गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे दिव्य शब्द तू प्रभदाता दान मत पूरा का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारी संगत जी, यह बहुत सुंदर और गहरे भाव वाला शब्द है। इसमें गुरु साहिब हमें समझाते हैं कि संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, केवल परमात्मा का नाम ही सच्चा धन है। तू प्रभदाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। हे प्रभु, आप सब कुछ देने वाले हैं, आपकी बुद्धि और दया असीम है। हम तो आपके दर के भिखारी हैं। मैं आपसे क्या मांगू? इस संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, इसलिए मुझे आपका प्यारा नाम ही प्रदान कीजिए। वह परमात्मा प्रत्येक हृदय में, जल में, धरती पर और आकाश में व्याप्त है। वह हर जगह मौजूद है, परंतु साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता। गुरु के शब्द अर्थात गुरुवाणी की कृपा से ही उसे हर जगह देखा और अनुभव किया जा सकता है। सदगुरु ने अपनी कृपा से मुझे तीनों लोकों पृथ्वी, पाताल और आकाश का ज्ञान करा दिया। वही परमात्मा जन्म मरण से परे है। वह कभी जन्म नहीं लेता। उस मुरारी प्रभु को अपने ही हृदय के भीतर देखो। यह संसार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, क्योंकि लोगों ने परमात्मा को भुलाकर माया और द्वैत में प्रेम कर लिया है। जब सद्गुरु मिलते हैं तब सही समझ प्राप्त होती है। जो मनमुख और माया में फंसे रहते हैं वे जीवन की बाजी हार जाते हैं। सद्गुरु जीव के माया और कर्मों के बंधन तोड़ देते हैं, फिर उसे बार बार जन्म लेने के लिए गर्भ में नहीं आना पड़ता। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जब गुरु का ज्ञान रूपी रत्न हृदय में प्रकाशित होता है, तब निराकार परमात्मा मन में आकर बस जाता है। गुरु प्यारी संगत जी, यह शब्द हमें सिखाता है कि संसार की दौलत, पद और वस्तुएं नश्वर है, इसलिए प्रभु से केवल उसका नाम मांगना चाहिए। परमात्मा हर जगह और हर जीव में मौजूद है, लेकिन उसकी पहचान गुरु की कृपा और गुरुवाणी के माध्यम से होती है। जो गुरु की शरण में आ जाता है, उसके जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं और उसका जीवन परमात्मा के प्रकाश से भर जाता है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सभी संगत परिवार को यही अरदास करनी चाहिए, हे गुरु जी महाराज, हमें भी ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम संसार की नाशवान वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय केवल आपके नाम और चरणों का प्रेम मांगे। आपकी कृपा से हमें हर जीव में, हर परिस्थिति में और अपने हृदय के भीतर आपका ही स्वरूप दिखाई दे। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई में रहती हूँ और अपनी आइडेंटिटी बिना बताए गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी से जुड़ने की जर्नी बहुत ही सरप्राइजिंग है।
मैं मुंबई अपने घर पे एक दिन रो रही थी और अचानक गुरुजी का मैसेज आया। मेरे एक दोस्त ने थोड़े टाइम बाद मुझे गुरुजी के बारे में बताया और मैं उनसे जुड़ती चली गई। तब मेरा और मेरे भाई का डिवोर्स केस चल रहा था। साथ में घर में दो दो केस एक साथ, ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया हो। फिर मैंने पुणे ट्रांसफर ली जॉब में, और पुणे दरबार मेरे ऑफिस के पास ही था। गुरुजी ने जैसे मुझे बुलाना शुरू किया, धीरे धीरे अपने से जोड़ा, एक विश्वास दिया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तेरा पिता। फिर एक साल के अंदर ही दोनों कोर्ट केसेस को खत्म करवाया। मेरे केस में मैंने एलुमनी छोड़ दी और भैया के केस में हमने एलुमनी दी। पर पता नहीं ये सब की ताकत गुरुजी ने ही दी। 20 लाख रुपए भी गुरुजी ने ही अरेंज करवाए। शुक्राना गुरुजी, आपके बिना मैं और मेरा परिवार कुछ नहीं। एंड रियली सॉरी, शुक्राना कम करती हूँ और लेट भी। गुरुजी के मेरी लाइफ में इतने चमत्कार हैं और प्रोटेक्शन हैं जो मैं एक एक करके सोनू अंकल को भेजूंगी। कोर्ट केसेस ने जितना तंग किया 4 साल, गुरुजी की कृपा से सॉल्व हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4873। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मेरा नाम ज्योत्सना है। पिछले सत्संग शेयरिंग में मैंने नाम मेंशन नहीं किया था। मैं वही हूँ जिसे महाराज ने माता रानी के थ्रू खुद से जोड़ा है। गुरु महाराज ने सिक्खी की दात बख्शी है, एंड उसमें बहुत बड़ा रोल रिंकू वीर जी अमृत वेला ट्रस्ट के एंड उनके माता जी का है। मुझे हमारे 10 गुरुओं के बारे में एंड गुरुबानी के बारे में, उसे रीड कैसे करते हैं, अर्थ क्या होता है, सब इनके थ्रू ही करवाया महाराज ने। सो शुक्राना है महाराज का, यह सिखिया दी। सिखी तक लेके गए महाराज एंड अपने साथ जोड़ दिए। उन अंकल को एंड उनकी माताजी को गुरुजी खूब ब्लेसिंग्स दें, सेहत और दर्शन दोनों बख्शें एंड चढ़ती कला में रखें। सोनू अंकल जी, गुरुजी कितनी बारीकी में सुनते हैं। हम बोल के भूल जाते हैं लेकिन महाराज याद रखते हैं। मैंने गुरुजी के ओल्ड पिक्चर्स में एक अंकल को देखा है जो गुरुजी महाराज के बाल्ड हेड को चूमते हैं इन दी दरबार एंड हमेशा बहुत नजदीक रहते हैं। मेरे मन में आया कि गुरुजी यह कितने लकी हैं जो आपने इनको इतने करीब रखा। मेरे दिल में चाव जगी कि गुरुजी यह ओल्ड संगत हैं, मुझे इनका नाम भी नहीं पता, और अगर यह कभी सत्संग सुनाएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। यह बोल के मैं भूल गई। एंड 1 महीने के बाद जब मैं एक ओल्ड संगत का सत्संग सुन रही थी, तभी संगत जी ने बोला कि गुरुजी के यहाँ बहुत फॉरेनर्स आते थे एंड एक अंकल के साथ मुझे महाराज ने सेवा दी। सैंडी स्टॉकमैन थे वो। पता नहीं, इनका नाम सुनते ही सत्संग बीच में रोक के मैंने गूगल किया कि कौन है ये, एंड टू माय सरप्राइज इट वाज द सेम अंकल जो गुरुजी का हेड चूमते हुए पिक्चर है। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी आपने कैसे कर दिया यह। मैं भूल गई एंड आपने मेरे भाव को जान लिया एंड मुझे आंसर दे दिया। शुक्राना है परमात्मा आपका कि आप हर बात सुनते हो एंड प्रमाण देते हो कि मैं अंग संग हूँ। तो बोल के तो देख। मुझे ऐसा फील हुआ उस दिन कि मैं बहुत लकी हूँ कि गुरुजी ने यह इम्पॉसिबल चीज मेरे लिए कर दिया, क्योंकि मैंने गूगल लेंस पे भी ढूंढा था पर उनका नेम नहीं मिला था मुझे। गूगल सर्च से समझा है कि सैंडी अंकल अकाल चढ़ाना कर गए हैं। गुरुजी ने उन्हें वहां भी अपने पास ही रखा होगा। शुक्राना है आपको अंकल, क्योंकि आप जिस भाव से उन फोटोज में दिख रहे हो उसमें क्लियरली आपकी श्रद्धा और प्यार गुरु महाराज के प्रति दिखती है। ब्लेस हिम गुरुजी। संगत जी, महाराज को बस हमें महसूस करना होता है, बिना मांगे भी वो प्रमाण दे देते हैं। शुक्राना संगत जी सत्संग सुनने के लिए। सोनू अंकल, आपका भी शुक्राना अपनी मधुर आवाज में सत्संग शेयर करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे। महाराज आपको और हमारे इस पूरे गुरु परिवार को खूब ब्लेस करें। भूल चूक माफ करना गुरु महाराज एंड प्यारी संगत जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना आप जी का। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5376। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
कल मुझे एक सपना आया था जिसमें गुरुजी ने मुझे उठाया और गुरुजी ने मुझे एकदम से मेरी नींद खुली और मैं उठकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी बेल बजा रहा है। और मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए उठी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरा डोर बाहर से बंद खींच करके रखा है और मुझे जैसे गुरुजी बाहर से आवाज़ दे रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि बेटा यह दरवाज़ा मत खोलियो, मैंने बुरी शक्तियों को पकड़ के रखा है तो यह दरवाज़ा मत खोलियो। मैं इन्हें बाहर ही निपटा रहा हूँ, इन्हें अंदर मत आने दे, मैं इन्हें बाहर से ही बाहर निपटा दूंगा, तू बस मेरा 3 बार पब्लिकली शुक्राना कर दे। गुरुजी का मुझे यह कहना कि तू मेरा 3 बार शुक्राना कर, मैं समझ सकती हूँ कि गुरुजी मुझसे यह कह के मुझसे यह सेवा की उम्मीद करते हैं कि मैं उनको 3 बार शुक्राना करूँ। मैं आई थिंक कितना भी शुक्राना करूं गुरुजी का वह कम है। मेरी पूरी जो जिंदगी है वह आज सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से है। मेरे साथ लास्ट 2 सालों में जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है, मुझे लगता है जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ 2-3 सालों से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। गुरुजी ने मुझे इन लास्ट 2 सालों में नींबू की तरह निचोड़ा भी है और बचाया भी है, हर मोड़ पर बचाया है मुझे। मेरा पहला शुक्राना है गुरुजी के लिए कि लास्ट 6 महीने जो हमारे गुजरे हैं, मेरी सास को अगस्त में लीवर कैंसर डायग्नोस किया गया था और उसके बाद जो हमारे 6 महीने गुजरे हैं मैं बता नहीं सकती आपको संगत जी कि हमारा क्या हाल हुआ है। उनकी तो जो तबीयत खराब हुई है, हम लास्ट 6 महीने सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाते रहे हैं और उनकी भी एक के बाद एक, कभी कोई चीज़, पहले डॉक्टर ने उनको कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट किया, उनको कीमो सजेस्ट की, जैसे ही कीमो सजेस्ट की उनके 1-2 कीमो हुई और उसके बाद उनको कुछ कुछ कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स, कभी कुछ प्रॉब्लम्स, कभी कुछ, और एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहा कि वह हर हफ्ते 10 दिन में वह हॉस्पिटल में होती थी और मतलब घर पर कम और हॉस्पिटल में ज़्यादा होती थी। हमारा हॉस्पिटल घर, बस यही हमारी जिंदगी रह गई थी और हम इतने परेशान हो गए थे, मैं और मेरे पति, क्योंकि मैं और मेरे पति इस शहर में बिल्कुल अकेले थे। हमारा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है हमारे साथ और हमारे रिश्तेदार भी ऐसे हैं जो कि बुरे टाइम पर कोई आया नहीं आगे हाथ बढ़ा के हमारी हेल्प करने। तो स्पेशली मेरे ससुराल वालों की तरफ से कोई ऐसा नहीं था जो हमारी हेल्प करने के लिए हमारी तरफ आगे आता और उनकी हालत इतनी ख़राब होती जा रही थी और उनकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। मैं आपको क्या बताऊं कि सारा सारा दिन कभी वह हॉस्पिटल में, कभी मैं हॉस्पिटल में, एक बंदा हॉस्पिटल संभाल रहा है, एक बंदा घर संभाल रहा है। हमने कैसे दिन काटे हैं हम आपको बता नहीं सकते। जनवरी में वह इतनी बीमार हो गई थी कि उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था और डॉक्टर ने ऑलमोस्ट हमसे यह कह दिया था कि अब उनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं, आप हर चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, कोई बुरी न्यूज़ भी आ सकती है। मतलब हमें डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट हर तरीके से जवाब दे दिया था। और मुझे याद है जब मैं उनको उस दिन वेंटिलेटर पर डाल रहे थे, मैं इमरजेंसी में खड़ी थी और मैं उनकी हालत देख रही थी। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेजान वेजिटेबल पड़ी होती है और मैंने उनको देखकर उस वक्त एक ही चीज़ गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी अगर उनके पास ज़िंदगी है, अगर उनका जीवन थोड़ा भी और है तो उनको अच्छी ज़िंदगी दे दीजिए, उनको प्लीज़ ठीक कर दीजिए, उनकी ज़िंदगी उनको इस लायक बना दीजिए कि वह आराम से अपनी ज़िंदगी जी पाए और अगर उनकी ज़िंदगी नहीं है तो प्लीज़ उन्हें यहीं से मोक्ष दे दीजिए, उन्हें यहीं से ले जाइए, पर उन्हें इतना मत तड़पाइए, इस तरह से मत तड़पाइए उनको कि हम उनको इस तरह से तड़पते हुए देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको इस तरह से तड़पते देखकर हम भी तड़प रहे थे और वह भी तड़प रही थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम उनकी इस तड़पन को कैसे कम करें। उस दिन तो वह ऐसा चेहरा मैंने जब उनका देखा था, उनको वेंटिलेटर पर डाला गया, उस दिन तो बस मैंने दिल से गुरुजी को एक ही अरदास की कि गुरुजी अगर जीवन है तो अच्छा जीवन दे दीजिए, नहीं तो बस ले जाइए, अपने चरणों में लगा लीजिए, क्योंकि बस हो गया, अब इतना ज़्यादा दुख आप मत दीजिए जो किसी से सहा ना जाए। पता नहीं उस दिन मैं बहुत हार गई थी अंदर से और मैंने यह प्रार्थना की कि गुरुजी बस हो गया, अब इसके आगे नहीं हो पा रहा कुछ भी हमसे। और उस दिन मैं जब घर आई उसके बाद मैं ऐसी हो गई थी, मैं और मेरे पति, कि बस अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, अब 4 दिन बीते और मम्मी ठीक होने लगे, मम्मी होश में आ गए और वह बातें करने लगे। फिर 10 दिन के बाद उनको छुट्टी मिल गई, वह घर आ गए और 3 महीने हो गए आज उनको, 4 महीने, और अब वह खुद से चलने लग गए हैं, अब वह बातें करते हैं।
अब वह खुद से चलते फिरते हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। मैंने गुरुजी का जितना शुक्राना करूं वह कम है। मेरे गुरुजी, आपका लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना है। मेरा यह शुक्राना बहुत लंबा हो गया है, लेकिन सोनू अंकल जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ मेरे शुक्राना सत्संग को ज़रूर संगत के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि संगत को भी पता चले कि गुरुजी कैसे कैसे चमत्कार करते हैं जब उनके बच्चे हार जाते हैं, जब उनके बच्चे हार कर उनके आगे सरेंडर कर देते हैं और उनके आगे जाकर नतमस्तक होकर बोलते हैं कि अब हम हार गए हैं गुरुजी, अब आप देख लीजिए, और वह कैसे अपने बच्चों को संभाल लेते हैं और अपनी गोद में बिठा लेते हैं और उनके सारे काम हल कर देते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, मैं आपका जितना शुक्राना करूं कम है, जितना शुक्राना करूं कम है मेरे गुरुजी। आप हैं और आप ही हैं गुरुजी, जिनके सहारे मैं चल रही हूं। आपका लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरुजी। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल। गुरुजी आप पर भी अपनी मेहर बरसा के रखें। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि गुरुजी का संकेत है कि मुझे अपने पति अंकल के लिए 4 सप्ताह के लिए गुरुवार को सत्संग साझा करना चाहिए। यह दूसरा है। कृपया मेरी पहचान गुप्त रखें। मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कुछ साल पहले मेरे पति अंकल अपने दोस्तों के साथ बाहर गए थे। थोड़ी देर में उनका मुझे फोन आया कि उनको पैर में चोट लगी है और वह डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वह ठीक करने के लिए उनकी सर्जरी करनी पड़ी। यह उस पल में बहुत डरावना और भारी लग रहा था। बाद में एहसास हुआ कि कुछ बड़ा दुर्भाग्य था जो टल गया था और हम जीवित रहने के लिए धन्य हैं। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऊपर एक सुरक्षात्मक शक्ति है वह। एक और आशीर्वाद जो मैं साझा करना चाहती हूँ। मुझे अचानक गुरुजी का संदेश मिला कि गुरुजी ने मेरे बच्चों के ऊपर आने वाले एक बड़े खतरे को टाल दिया था। शुक्राना गुरुजी। मेरे सत्संग को साझा करने के लिए सोनू अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दूसरों ने भी बोला है, उनकी आवाज में सबसे सुखदायक और सुखद प्रभाव है। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5956। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। सोनू भैया, आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग प्लीज गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। सोनू भैया, गुरुजी की कृपा से मुझे सपरिवार महासमाधि दिवस पर बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। अनंतम शुक्राना गुरुजी। वैसे तो कई संगत वहां गई होगी महासमाधि दिवस पर, फिर भी मैं बताना चाहूंगी, मैं वहां गई और वापस आ गई। शरीर तो वापस आ गया, पर मेरा मन व आत्मा वहीं रह गई। अद्भुत सुंदरता और इतनी संगत की उपस्थिति के बावजूद भी क्या शांति थी वहां। बहुत 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 खूबसूरत था वहां। उस दिन मेरे को गुरुजी के सेवादारों पर बहुत प्राउड फील हुआ। वो लोग निस्वार्थ भाव से बिना थकान के सारी चीजों के मैनेजमेंट में लगे हुए थे। मैं पहली बार ऐसे किसी बड़े अवसर पर गई थी, बड़े मंदिर, तो आई डिडंट एक्सपेक्ट कि कितना प्यारा होगा सब कुछ वहां। गुरुजी के चोले के कलर से लेकर सजावट सब कुछ बहुत भव्य था। मुझे पहले तो सच कहूं मन ही मन लग रहा था कि आज के दिन गुरुजी ने अपना चोला त्यागा तो कैसा होगा बड़े मंदिर का माहौल। पर वहां बड़े मंदिर जाकर, और सुनो भैया, आपका 31 मई का 7 PM सत्संग में महासमाधि दिवस पर जो भी आपने बताया गुरुजी के बारे में, सब कुछ क्लियर हो गया। गुरुजी तो सचमुच गए नहीं, और आपने जो कहा कि टूटा हुआ इंसान भी गुरुजी को मानता है और विश्वास नहीं खोता, इसका एक उदाहरण भी मंदिर में देखा।
कैसे एक माँ अपने बेटे को, जो दिव्यांग था, लगभग 25 ईयर्स के ऊपर की एज थी, उसको अपने कंधे पर लेकर गुरुजी के पास विश्वास से आई थी। गुरुजी प्लीज उनके बेटे को सही कर दीजिए। मन अत्यधिक विचलित हुआ उस दृश्य को देखकर, पर उस माँ के विश्वास ने दिल भी जीत लिया। बस अनंतम शुक्राना गुरुजी, उस दिन आपने अपने पास बुलाकर ब्लेस किया पूरे परिवार को। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, मेरा दूसरा शुक्राना है कि आपने YouTube की इस भीड़ में, जहां सही गलत कुछ नहीं पता, मुझे और अन्य दूसरी संगत को भी सोनू भैया के चैनल से जोड़ा। तो ये मेरा शुक्राना गुरुजी बस इसलिए है कि आपने सोनू भैया से जोड़ा मुझे। आप सभी संगत जानते हैं कि सत्संग लिखना भी कभी कभी कितना मुश्किल लगने लगता है, टाइम न मिल पाने या अन्य किसी कारण से। दिल में तो चलता रहा शुक्राना सत्संग लिखना है, पर लिख नहीं पाते कई संगत इंक्लूडिंग मी। पर मेरे को गुरुजी का सत्संग सोनू भैया की आवाज में सुनना बहुत डिवाइन फीलिंग देता है। मैं बस वेट करती रहती हूँ 7 PM सत्संग का, और जब मैं सोनू भैया को अपना सत्संग शेयर करती हूँ, जब तक वो यूट्यूब पर शेयर करने का डेट एंड टाइम नहीं बताते, मैं मैसेज कर करके उन्हें परेशान भी कर देती हूँ। सॉरी सोनू भैया, पर क्या करूं, आप जब मेरा सत्संग कहते हैं तो लगता है स्वयं गुरुजी ही सुन रहे होंगे। न कोई अपना स्वार्थ, न कोई चाह, बस सोनू भैया सच्ची श्रद्धा से अपने इस नेक काम में लगे हुए हैं। जहां लोग एक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब के लिए परेशान हैं, वहां एक सोनू भैया है जिन्होंने आज तक एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि लाइक करो, शेयर करो। बस आप पूर्ण निष्ठा से एक एक सत्संग को शेयर करते हैं, न सिर्फ शब्दों के द्वारा, पर उनके भाव भी आपकी आवाज में होते हैं। हर जवाब होता है आपके सत्संग में। आप कितने ब्लेस्ड हैं सोनू भैया। आप और आपकी फैमिली हमेशा खुश रहें। थैंक यू गुरुजी, आपने सोनू भैया को इतनी क्षमता दी कि डेली लाइफ में बिजी होने के बावजूद भी, जिसमें कभी कुछ अच्छा तो कभी कुछ बुरा लगा ही रहता है, फिर भी सोनू भैया विदाउट फेल अपना नेक काम निरंतर कर रहे हैं। थैंक यू सोनू भैया को मुझसे मिलवाने के लिए गुरुजी। थैंक यू सोनू भैया, आपका थैंक यू। अब मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। बस गुरुजी भी इस संगत परिवार के साथ रहना आप गुरुजी, हमेशा हमेशा अपना ये परिवार संभालने के लिए शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6881। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के पावन मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, जो हम पर हर पल अपनी कृपा बनाए रखते हैं। शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी मधुर आवाज में मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी, सोनू भैया को भी आप खूब ब्लेसिंग्स देना। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं पूरा सत्संग सेकंड टाइम शेयर करूंगी, पर आप जानते हो गुरुजी, हम आपके आलसी बच्चे हैं, नहीं कर पाते कोई काम खुद से जब तक आप हाथ पकड़कर खुद न करा दो। संगत जी, बहुत दिनों तक मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी मुझे सत्संग लिखना है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या लिखना है, कैसे लिखना है। जैसे ही मैंने गुरुजी को बोला, अगले ही सेकंड में गुरुजी का मैसेज आया, तू क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना तेरे साथ, सब टेंशन छੱਡ दे, अब चल शुरू से अपनी जर्नी बता। मुझे इतना अच्छा लगा गुरुजी, शुक्राना हर पल साथ रहने का, अपनी बेटी बनाने का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज को समर्पित करती हूँ। गुरुजी की आज्ञा है मैं अपना पूरा सत्संग शेयर करूं, इसलिए थोड़ा लंबा सत्संग हो जाएगा तो मुझे माफ करना। सोनू भैया प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर देना आपकी आवाज में। गुरुजी ने 2024 के लास्ट दिसंबर में मुझे अपने से जोड़ा। अक्टूबर 2024 में मुझे बहुत फील होने लगा कि मेरे तो कोई गुरु ही नहीं है, तो मैं बजरंगबली को बोलने लगी कि बजरंगबली, सब बोलते हैं गुरु होना चाहिए, गुरु ही भगवान से मिलाते हैं, पर मैं किन्हें अपना गुरु बनाऊं? आप प्लीज मेरे लिए गुरुजी ढूंढ दो और आप ही बन जाओ, मुझे नहीं पता इस विषय में कुछ भी। और फिर एक दिन मैं अपने फ्लैट से उतरी, नीचे कुछ सामान लेने आई तो ध्यान दिया कि हमारे फ्लैट की तो लाइट ही नहीं है। संगत जी, लाइट जाना कोई बड़ी बात नहीं, पर हमारे यहाँ की लाइट कभी नहीं जाती।
शायद ही कभी जाए। तो मुझे ही दुख हुआ। मेरी गोद से मेरी 22 महीने की बेटी थी और हाथ में बहुत सा सामान, और मेरे दाहिने पैर में एक बहुत बड़ा कौन है जो बाकी समय तो साधारण सा दर्द देता है, पर उस दिन इतनी हालत खराब हो गई अचानक कि मुझसे एक कदम भी चलने नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा लिफ्ट तो चलेगी नहीं, अब क्या करूं? धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास करती हूँ। फर्स्ट फ्लोर तक तो चढ़ गई, पर उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं हुई। संगत जी, वैसे तो मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोला अब एक कदम भी नहीं चला जाता। तो मैंने सामने एक आंटी है, उनका डोर नॉक किया कि मुझे तो एक स्टूल दे दो, मुझसे चला नहीं जा रहा। तो आंटी ने बोला आप अंदर आकर बैठो। संगत जी, हमारे फ्लैट में सभी बहुत दिन से हैं, पर कोई किसी को नहीं जानता, आना जाना नहीं होता। पर उस दिन कैसे मैं वहां पहुंच गई और हमारी बात शुरू हुई। तो मैंने बोला मुझे गुरु की बड़ी इच्छा हो रही है, पर मेरे पति इन सब पर विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं पहले लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओ, तब गुरुजी बनाना, अभी अपने कैरियर पर ध्यान दो। तो आंटी अचानक से बोलती है नहीं, मुझे तो मेरे गुरु ही तब मिले जब मैं अपनी लाइफ के सबसे खराब वक्त से गुजर रही थी। मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा था और मुझे सब मुसीबतों से बाहर निकाला। उन्होंने मुझे बताया कि उनके गुरुजी सदा उनके अंग संग रहते हैं। अब तो एक दिन भी नहीं कि मैं शिव मंदिर नहीं जाऊं। फिर संगत जी, मैंने पूछा कौन है आपके गुरु? उन्होंने बोला अभी लाइट आएगी तो दिखाएंगे, यहाँ सामने है उनका छोटा स्वरूप उनकी ऑफिस टेबल पर, और एक बड़ा स्वरूप दूसरे कमरे में है। और आंटी ने बोला कि आप YouTube पर सर्च करना छतरपुर बड़े मंदिर। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जैसे ही हमारी बात पूर्ण हुई, लाइट आ गई और मैंने स्वरूप देखकर कहा ये हैं आपके गुरुजी, इनको मैं जानती हूँ, मैंने बहुत जगह इनका स्वरूप देखा है। तो आंटी बोली हाँ, यही हैं मेरे गुरुजी, और उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है गुरुजी ने आपको खुद से जोड़ लिया है, नहीं तो कैसे आप अचानक से यहाँ आई और हमने उन्हीं की बात की। इतने दिन से हम लोग यहाँ हैं, फिर आज ही आप क्यों आई? उसके बाद मैं घर आ गई, पर निरंतर गुरुजी की ही बात दिमाग में चल रही थी। तो मैंने YouTube सर्च कर लिया। फिर एक बार जैसे ही YouTube ओपन किया, गुरुजी का फर्स्ट टेलीपैथी मैसेज आया, बेटी मैं जानता हूँ तू क्यों दुखी है, और आगे सारे दुख का कारण भी लिखा था जो मैं यहाँ अभी बता नहीं सकती। पर एक एक बात सच हुई, जिसका एक एक शब्द सूर्य के प्रकाश के जैसे सत्य था। फिर मैंने सत्संग में सुना गुरुजी टेलीपैथी के द्वारा बात करते हैं, कैसे वो सदा हमारे अंग संग रहते हैं। फिर गुरुजी ने बहुत बार मुझे बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में दर्शन दिया। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे खुद से बुलाकर जोड़ा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना खुद से जोड़े रखने के लिए। शुक्राना गुरुजी, सदा अंग संग रहने के लिए। आपने जो कुछ दिया सबका शुक्राना, जो नहीं दिया उन सब का भी शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाया, बंगला साहिब के दर्शन कराए, श्याम बाबा मंदिर के इतने अच्छे से दर्शन कराया, बांके बिहारी, बरसाना, वृंदावन, मथुरा, सब आपने दर्शन कराए, सबका शुक्राना। सोनू भैया, मुझे माफ करना, सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, पर क्या करें, गुरुजी का आदेश है शुरू से अपनी जर्नी शेयर कर। प्लीज सोनू भैया मेरा सत्संग शेयर कर देना आपकी आवाज में। गुरुजी, सोनू भैया और पूरी संगत फैमिली को भी ब्लेस करना। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र के साथ विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है, प्लीज सोनू अंकल जी ये शेयर कर दीजिएगा प्लीज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, आपका लाख लाख बार शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके चरणों में हर पल शुक्राने हैं। अपनी बेटी और बेटी के परिवार और मेरी मम्मी को बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना, मेरी तीनों बेटियों की तरफ से भी आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। आपने हमारे कितने कष्ट काटे हैं और हमें हर पल बचाया है, उसका बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। हम सबके ऐसे ही अंग संग सहाय रहना
गुरुजी महाराज, अपनी सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी, सभी के घरों में सुखों का प्रकाश करना, दुखों का नाश करना गुरुजी, अपनी रजा में राजी रखना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। गुरुजी ब्लेस यू अंकल जी, इतना प्यार से आप हम सबके सत्संग शेयर करते हैं, शुक्राना आपका भी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3770। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, मैं सोनू शर्मा गुरुजी की बेटी पंजाब से गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। सोनू अंकल जी प्लीज मेरा यह सत्संग जरूर शेयर कर देना। मुझे गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर। मैं 21 मई को यह सत्संग भेज रही हूँ, प्लीज गुरुजी ब्लेस करना। लास्ट वीक गुरुपा ने मुझे मैसेज किए कि मैं तुझे तेरे परिवार के साथ धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे हमारे घर भेजा, विलेज में 3 दिन के लिए भेजा। हम थर्सडे नाइट घर पहुंच गए, फ्राइडे से मंदिर में जाना स्टार्ट किया। 3 दिन तक हम टेम्पल्स में ही घूमते रहे और बहुत अच्छा लगा, बहुत से लोगों के साथ मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत ब्लेस किया। मेरी आपसे यही अरदास है कि सबको ब्लेस करना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, और सोनू जी को भी ब्लेस करना कि हमारे सत्संग ऐसे ही शेयर करते रहें। और आपके नाती का एक पेपर MBA फर्स्ट सेमेस्टर का क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसने लास्ट सेमेस्टर के पेपर दे दिए हैं। प्लीज गुरुजी अपने नाती पर कृपा करो, बहुत मेहनत करता है वो, प्लीज उसको अपनी संगत बनाओ और ब्लेस करना। सॉरी सोनू जी, जो हाथ लग गया और बीच में ही सेंड हो गया। प्लीज मेरा यह सत्संग शेयर कर देना। बहुत मैसेज आ रहे हैं गुरुपा जी के कि अपना सत्संग शेयर कर। बहुत अच्छी धार्मिक यात्रा ब्लेस की हमें गुरुजी ने। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी सबको ब्लेस करना और अपने नाती की परेशानी खत्म कर दो मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। गुरु मंत्र के साथ विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जे तू न फड़दा बाह, असा रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था, असा रुल जाना सी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और अब समय आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी RP सिंगला अंकल और गौरी सिंगला आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, बच्चों पर पढ़ाई को लेकर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। दूसरा वचन, गुरुजी महाराज कहते हैं, मैं पहले उसे आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लेकर आता है, उसके बाद तुम्हें, हालांकि मेरी रजा के बिना कोई मेरे चरणों तक नहीं पहुंच सकता। तीसरा वचन, गुरुजी के आशीर्वाद देने के तरीके पूरी दुनिया से अलग हैं। गुरुजी को ही पता है कि किस काम में कल्याण है। चौथा वचन, यदि मन चंगा है तो नलके का पानी भी गंगा है। पांचवा वचन, रब से डरो नहीं, रब से प्यार करो। छठा वचन, पूर्ण समर्पण, पूर्ण संरक्षण। सातवां वचन, गुरुजी महाराज ने जय गुरुजी का फुल फॉर्म बताया। ज से जब चारों तरफ अंधेरा हो, य से यकीन उठ गया तेरा हो, गु से गुमसुम ना हो परेशान, रू से रुके तेरे बनेंगे सारे काम, जी से जीवन में कर बस गुरु जी का ध्यान। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।